झीरम घाटी नक्सल हमले को आज एक दशक पूरे हो चुके हैं, पर 10 साल बाद इस घटना के कई अनसुलझे पहलू आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस हत्याकांड में पीड़ितों को भले ही न्याय न मिला हो, पर सुलगते सवाल के साथ राजनीति जरूर होती रही है। एक बार फिर प्रदेश में झीरम नरसंहार के मामले पर हो रही जांच में सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार और भाजपा पर नक्सलियों को बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा तत्कालीन यूपीए सरकार के कार्रवाई पर सवाल दाग रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। का नक्सल प्रभावित सुकमा जिले का झीरम घाटी वह इलाका है जिसे याद कर आज भी लोगों के जहन में साल 2013 की वह दर्दनाक तस्वीर ताजा हो जाती है। 10 साल पहले 25 मई के दिन झीरम घाटी में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला था और तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याशरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा समेत 32 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आज एक दशक बाद भी झीरम का सच सामने नहीं आ पाया है। झीरम की सच्चाई को लेकर अक्सर राजनेता एक दूसरे पर ही सवाल दागते हैं। इस नरसंहार के हमले पर हो रही जांच को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर आरोप लगाया है। सीएम का कहना है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने एनआईए की जांच की घोषणा की थी, जिसमें जांच शुरू हुई, एफआईआर भी हुई। उसमें रमन्ना और गणपति का नाम भी आया था, जो बाद में हटा दिया गया। जांच आयोग की ओर से जो रिपोर्ट आए उसे सरकार ने मांगा, पर इसे भी राजभवन में दिया गया। जिस दिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। गणपति और रमन्ना का नाम एफआईआर से अलग कैसे हुआ? और दूसरी बात यह है, व्यापक षड्यंत्र को ध्यान में रख के जांच कर रहे थे। जैसे यूपीए की सरकार हटी, एनडीए की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो केवल दंड कार्य कमेटी के ही घटना मान के खत्म कर दिए जांच। इन दो सवालों का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। मैं वही कह रहा हूं कि ये लगातार जांच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कितने बार गृह मंत्रालय को, कितने बार एनआईए को हमने पत्र लिखा, लेकिन जांच आगे बढ़ नहीं रही है और हमको वापस दे नहीं रही है। इन्हीं सवालों का जवाब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता दे दे, जो प्रदेश के नेता कहते हैं कि जेब में पर्ची लेके घूम रहे हैं। जो एनआईए व्यापक रूप से जांच कर रही थी, किसके दबाव में, किसके कहने से वो एनआईए के अधिकारी गणपति और रमन्ना का नाम हटाएं, वो बताएं। तो सवाल यही है। और जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो षड्यंत्रकारी हैं, जो अपराधी हैं, उसका स्थान वहां होगा। धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन है। झीरम घाटी हमले में शहीद परिवारों का दर्द भी अब छलकने लगा है। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के पुत्र शविंद्र कर्मा ने एक बड़ा बयान देते हुए नार्को टेस्ट की मांग की है। उन्होंने कहा, 10 वर्षों में अब तक बीजेपी ने सच सामने नहीं आने दिया। भी कहा था कि झीरम जैसी बड़ी घटना घटित हुई है, उस घटना में हमारे फादर शहीद हुए हैं, हमारे बड़े बड़े फ्रंट लेवल के लीडर्स शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं। जो भी बच के आया है उनका नार्को होना चाहिए। मैंने ये बात को कहा था, आज भी मैं कायम हूँ, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। इधर कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है, यदि एनआईए ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है तो सरकार को उस रिपोर्ट के तहत कार्य करना चाहिए, पर कांग्रेस को ना तो रिपोर्ट से कोई मतलब है और ना ही कार्रवाई से। उन्हें केवल राजनीति से ही मतलब है। झीरम के 10वीं बरसी में सभी शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ तक सवाल है जांच का और जांच की प्रगति का, आपको स्पष्ट मालूम है कि उस दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एनआईए का गठन किया। एनआईए सर्वोच्च संस्था है
जो ऐसे जांच के लिए उपयुक्त होता है। और मनमोहन सिंह जी ने सही किया, उन्होंने 15 पृष्ठ के जांच रिपोर्ट भी पेश किया, चार्जशीट भी 2014 में दाखिल किया, आगे की कार्रवाई करना था, पर भूपेश बघेल को संतोष नहीं हुआ। उस जांच को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई, उनका भी रिपोर्ट गवर्नर के पास प्रस्तुत किया, मगर भूपेश बघेल ने 2 सदस्यीय फिर समिति एक गठन किया, जिसमें जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाया। ये पूरी प्रक्रिया मुझे लगता है कि जब एनआईए ने रिपोर्ट पेश कर दिया, देश की सर्वोच्च संस्था ने कर दिया, उस पर आगे काम करते। मगर इनको रिपोर्ट से मतलब नहीं है, कार्रवाई से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ राजनीति करने से उनको मतलब है। फाइनल रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के लिए झीरम घाटी कांड एक कभी न भरने वाला घाव है। 10 साल बाद भी इस हत्याकांड का रहस्य अनसुलझा है। खून से सनी झीरम की वह सड़कें आज भी गुनहगारों का सबूत दे रही है। बहरहाल राजनीति की इस फेर में